हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रही थी चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। इसमें हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने प्रिज्म की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और प्रिज्म फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था कल। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक्चुअली में होता क्या, आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट into its colors on passing through a prism। फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग मतलब लाइट का स्प्लिट हो जाना, अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाना ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। अब हमें पता है लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7। तो जो 7 कलर्स हमें दिखते हैं वाइट लाइट का स्प्लिटिंग के बाद, ये फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। रीज़न क्या है अब स्प्लिटिंग का, वो हम डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टॉर्चेस फॉर्मूला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है वो डिपेंड करता है अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट जो आ रही है और ये जो हमारे पास मान लो कोई मीडियम है, तो जो इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है कि कौन सी लाइट उस पे जो आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है। अब टॉर्ची फॉर्मूला क्या रहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसका फॉर्मूला होता है ए बाई लैम्डा रेज टू द पावर 0 प्लस फिर बी रेज टू द पावर बी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 2 प्लस सी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 4 प्लस डी अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 8। ये हमारे पास म्यू का फॉर्मूला आ गया। ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट्स और हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था डेल्टा, उसकी वैल्यू आई थी म्यू -1 इंटू ए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ प्रिज्म इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। सो for different angle on passing through the prism, hence they are seen as सेपरेट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्डा की वैल्यू अलग अलग पुट हुई थी ना, जैसे लैम्डा की वैल्यू मान लो 5 है, वैसे तो होती नहीं है, 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जनरल बता रही हूँ, अगर आप 5 पुट करोगे यहाँ पे तो अलग वैल्यू आएगी, 10 पुट करोगे अलग वैल्यू आएगी। मतलब आप 4000 एंगस्ट्रॉम पुट कर रहे हो तो अलग वैल्यू आ रही है, 7000 एंगस्ट्रॉम पुट कर रहे हो तो अलग वैल्यू आ रही है। सो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स। सो डिफरेंट कलर्स डेविएट करेंगे थ्रू डिफरेंट एंगल्स ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म, हेंस दे आर सीन एज सेपरेट। क्लियर? So angular dispersion produced by a prism for white light is the difference is in the angle of deviation of extreme colors। extreme colors कौन से होते हैं? विबग्योर। तो वॉयलेट एंड रेड आर द एक्सट्रीम कलर्स। सॉरी, ये तो ओरिजिनल लाइट है। वॉयलेट एंड रेड आर द एक्सट्रीम कलर्स। ठीक है, बीच वाले मीन कलर्स हैं और वॉयलेट और रेड एक्सट्रीम कलर्स हैं। तो वॉयलेट और रेड के बीच में जो डिफरेंस आएगा इन द एंगल ऑफ डेविएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, अब वॉयलेट के लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन लिया है डेल्टा वी और आर के लिए लिया है डेल्टा आर। सो जो एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? डेल्टा वी माइनस में डेल्टा आर। अब डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू -1 इंटू ए। सो डेल्टा वी क्या आ जाएगा? म्यू वी -1 इंटू ए। और डेल्टा आर क्या आ जाएगा? म्यू आर -1 इंटू ए। म्यू वी -1 इंटू ए फॉर वॉयलेट, म्यू आर -1 इंटू ए फॉर रेड। इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 फॉर कैलकुलेटिंग एंगुलर डिस्पर्सन। सो वैल्यू क्या आ जाएगी एंगुलर डिस्पर्सन की? म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए। अब आपने क्या करना है, म्यू वी अंदर मल्टीप्लाई करवा दी तो ये आ गया म्यू वी ए माइनस ए, और यहाँ पे क्या आएगा? म्यू आर ए माइनस ए। अब जब ये माइनस साइन अंदर एब्जॉर्ब करवाओगी तो ये बन जाएगा माइनस म्यू आर इंटू ए और ए, तो ए से ए कैंसिल, तो ये बन जाएगा ए कॉमन आके म्यू वी माइनस में म्यू आर। जो आपके पास फॉर्मूला बचा वो किसमें बचा?
ए एंगल ऑफ प्रिज्म में और म्यू वी माइनस में म्यू आर में। क्लियर। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? इट कैन बी डिफाइंड एज दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ द एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। इसको हम ओमेगा से दिखाते हैं, एंगुलर डिस्पर्जन और मीन डेविएशन की रेशियो तो हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर मतलब किसी मटेरियल की कितनी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट को डिस्पर्स करवा रहा है, स्प्लिट करवा रहा है। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऊपर क्या था? एंगुलर डिस्पर्जन, नीचे मीन डेविएशन। एंगुलर डिस्पर्जन का आपने अभी फॉर्मूला निकाला है, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मीन डेविएशन का म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल, ये बच जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। अब ये जो एंगुलर डिस्पर्सन है ना, इसको हमने लिख दिया डेल्टा म्यू से, म्यू वी माइनस म्यू आर तो लिख दिया डेल्टा म्यू से। एंगुलर डिस्पर्सन में तो ये भी आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर तो लिखे है डेल्टा म्यू से। सो एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू क्या हो जाए, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा म्यू बाय में म्यू माइनस 1। अब जो डिस्पर्सिव पावर थी वो थी एंगुलर डिस्पर्सन बाय में मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डिस्पर्सिव पावर मल्टीप्लाइड बाय मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्सन का एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया डेल्टा म्यू बाय मी म्यू माइनस 1। एक हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है। अब जो डिस्पर्सिव पावर है वो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम। मीडियम यहाँ पे हमारा प्रिज्म है, तो आप मीडियम भी बोल सकते हो, प्रिज्म भी बोल सकते हो। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाती है? मीन डेविएशन अगर हमने निकालना है तो मीन डेविएशन का आएगा डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई में 2। जो एक्सट्रीम हो रहे हैं उनको डिवाइड कर दो बाय 2। क्लियर? थैंक यू।